Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel मीसम PCBM वाला। आप सबको खुश आमदीद करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर मीसम PCBM वाला। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरएनए को। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था डीएनए को, और बहुत ही डिटेल के अंदर, ठीक है। तो आज हम आरएनए को डिस्कस करेंगे। हमने डीएनए को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म है आर फॉर आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है वो क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। इसी वजह से हम आरएनए को आरएनए कहते हैं, मींस राइबो कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, और इसकी दूसरी है, क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरी वजह यह है कि वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। हालांकि ये न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, न्यूक्लियस में ये बनता है, पर प्रेजेंट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। मींस के कुछ साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है। और बनता कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और प्रेजेंट कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमारे पास आरएनए हुआ, ठीक है। आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए था, एज वेल एज हमारे पास आरएनए भी ऐसे ही है। क्योंकि किसका टाइप है? न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। तो क्या है? आरएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का होता है। क्योंकि आरएनए का पॉलीमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड है। मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं, ठीक है। इसका दूसरा है इट हैज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या था? डबल था, मींस हेलिक्स था, डबल हेलिक्स था। और ये क्या है? सिंगल हेलिक्स है, मींस एक सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। एंड कंटेन राइबोज शुगर। इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोज शुगर होती है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये कहां पर मौजूद होता है? मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए कौन बनाता है? डीएनए बनाता है, ठीक है। डीएनए क्या प्रोड्यूस करता है? आरएनए को। मींस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जब डीएनए से क्या बने? आरएनए बने, मींस एमआरएनए बने, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए कंटेन यूरिसल बेस इंस्टेड ऑफ थाइमाइन, ठीक है। आरएनए के डीएनए के अंदर क्या होता है? हमने पढ़ा है नाइट्रोजन बेस हमारे पास क्या है? 4 हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमाइन। ये किस में आता है? हमारे पास डीएनए के अंदर आते हैं। और आरएनए के अंदर क्या आता है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आता है। मींस थाइमाइन को इंसेट करते हैं, मींस क्या? बाहर निकालते हैं। थाइमाइन के बजाय क्या आता है हमारे पास? आरएनए के अंदर यूरेसिल आता है, ठीक है। आरएनए के अंदर थाइमाइन नहीं आता, क्या आता है? यूरेसिल आता है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए। कि आरएनए करता क्या है, ठीक है। डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए क्या है हमारे पास? हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है। व्हेन और क्या? आरएनए हेल्प इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए क्या है हमारे पास? हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है। क्या है हमारे पास? हेरिडिटी मटेरियल है। पर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। डीएनए के पास क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है। इससे क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। आंख की प्रोटीन, नाक की प्रोटीन, हेयर की प्रोटीन, कान की प्रोटीन, दिल की प्रोटीन, ब्लड की प्रोटीन। हमारे हर चीज से क्या होती है? एक हर किस्म की, खास किस्म की क्या होती है? प्रोटीन होती है। वो जो प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए बनाता है, ठीक है। मींस वो प्रोटीन का मटेरियल, प्रोटीन बनने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, काम होता है, जो भी मटेरियल होता है, वो किस में होता है? डीएनए में होता है। फिर प्रोटीन को बनाता कौन है?
हालांकि प्रोटीन का जो मटेरियल है वो किस में होता है, डीएनए होता है। फिर बनाता कौन है, उसमें मदद कौन करता है, आरएनए मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन को कौन बनाते हैं, आरएनए बनाता है, मींस हेल्प करता है, इसके अंदर मदद करता है प्रोटीन बनाने में। हालांकि डीएनए के अंदर मटेरियल होता है प्रोटीन का, जो भी प्रोटीन होती है ना खास किस्म की, भले जो भी प्रोटीन हो, उसका जो मटेरियल होता है वो किस में होता है, हमारे पास डीएनए में होता है। बनाता कौन है प्रोटीन को, राइबोसोम बनाते हैं। कौन बनाता है, हमारे पास राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन को। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए, आरएनए के, सॉरी आरएनए के हमारे पास टाइप कितने हैं, दे आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। हमारे पास आरएनए के हमारे पास कितने टाइप है, 3 टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए, नाम से ही पता चल रहा है मैसेंजर आरएनए, मींस इसका अंदर क्या होगा, मैसेज होगा। क्या होगा, मैसेज होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए फॉर मैसेंजर आरएनए। अ टाइप ऑफ आरएनए, एक ऐसा टाइप है आरएनए का, एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, एमआरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है ऑफ वेरिएबल लेंथ। ठीक है, इसकी क्या होती है, लेंथ क्या होती है इसकी, वेरिएबल होती है। इसकी क्या होती है, मीन्स के हर प्रोटीन बनाने में, हर मैसेज रीड करने में क्या होती है इसकी, हमारे पास लेंथ अलग होती है। अब लेंथ किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ जीन। ये किस पर डिपेंड करती है, जीन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जीन के अंदर एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, जो डीएनए के अंदर होती है, इस स्ट्रैंड के अंदर हमारे पास जीन लगी होती है। इंशाल्लाह हम जीन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एमआरएनए क्या होती है, वेरिएबल लेंथ होती है, मींस तब्दील होती है, चेंजेबल है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करती है, साइज ऑफ जीन, कि उस एमआरएनए के अंदर जीन की जो इंफॉर्मेशन है वो कितने थे, कि जो एमआरएनए की लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ जीन की। जितनी बड़ी साइज जीन की होगी उतनी बड़ी हमारे पास लेंथ किसकी होगी, मैसेंजर आरएनए की, एमआरएनए की होगी। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कैसी होगी, हमें एग्जाम्पल दो, मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 100 अमाइनो एसिड। हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके पास अमाइनो एसिड कितने हैं, हमारे पास 100 अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, तो कितने हमारे पास 100 अमाइनो एसिड हैं, तो एमआरएनए कितने होगा, एमआरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड। जो हमारे पास एमआरएनए की जो साइज होगी वो कितनी होगी, 300 न्यूक्लियोटाइड होगी। मींस के जितने हमारे पास प्रोटीन होंगे उतनी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एमआरएनए की साइज होगी। कितनी होगी हमारे पास एमआरएनए की, उतनी बड़ी हमारे पास साइज होगी। जितनी बहुत ज्यादा जीन होगी, जितनी बड़ी बहुत ज्यादा जीन भरी होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास एमआरएनए की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा mRNA is about 3 to 4 of the total RNA in the cell। ठीक है, mRNA हमारे पास कितना होता है सेल के अंदर, 3 to 4% होता है। ठीक है, 3 से या 4% के बीच में हमारे पास कितना होता है, mRNA मौजूद होता है हमारे पास सेल के अंदर। अच्छा से अब mRNA करता क्या है, द फंक्शन ऑफ mRNA, व्हाट इज फंक्शन ऑफ mRNA। तो mRNA टेक मैसेज, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज को टेक करता है, लेता है। ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां तक, न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है कि न्यूक्लियस से मैसेज लेता है और कहां तक लेके जाता है, राइबोसोम तक लेके जाता है, मींस साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तक कौन मैसेज लेके जाता है, मैसेंजर आरएनए, मींस एमआरएनए लेके जाता है मैसेज को न्यूक्लियस टू या डीएनए टू राइबोसोम तक। ठीक है, ये हमारे पास हुआ मैसेंजर आरएनए। ठीक है बेटा, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जहां मैसेज होता है। ठीक है, तो इसको कि जब हम यहाँ पे आरएनए को आरएनए को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको ये ट्रांसलेशन समझ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए, क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, इसको हम कहते हैं आरएनए भी कहते हैं। ठीक है,
राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन अ राइबोसोम। ये कहां पर मौजूद होता है? राइबोसोम में मौजूद होता है। इट हैज लार्ज साइज, इसकी साइज क्या है? लार्ज है। इसकी साइज क्या है? लार्ज है। अमंग 3 आरएनए मींस जो इसके बाकायदा आरएनए जैसे एमआरएनए और 3 टी आरएनए से क्या है, ये आरएनए क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, साइज में क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्राइज होता है। ठीक है, 18% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल मींस के सेल में कितना परसेंटेज हमारे पास आरएनए होता है? हमारे पास वो 18% मींस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है? इसको मैसेज को रीड करना पड़ता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इट इज इन्वॉल्व पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मींस प्रोटीन जब बनता है तो उसके दौरान ये आरएनए क्या करता है? ये पेप्टाइड लिंकेज में ये क्या करता है? पेप्टाइड लिंकेज में इन्वॉल्व होता है मींस ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। किसके दौरान? जब प्रोटीन बनती है तो उसके दौरान आरएनए पेप्टाइड लिंकेज में इन्वॉल्व होता है मींस बनाता है। या हमको इन अदर वर्ड्स में कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें कि आरएनए प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस मींस के प्रोटीन सिंथेसिस में ये आरएनए क्या करता है? प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है। क्या करता है? जगह देता है। किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए ये क्या करता है? हमारे पास ये प्लेटफॉर्म देता है, ये हमारे पास जगह देता है। क्या देता है हमारे पास? ये जगह देता है। किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। आपको आई होप आपको आरएनए भी समझ आया होगा। ठीक है बेटा। सो इसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, आपको वर्ड से पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज होगी, कोई ऐसी चीज होगी जो क्या हो रही? ट्रांसफर हो रही है। ऐसी चीज है जो क्या हो रही? एक जगह से दूसरी जगह क्या जा रही है? वो चीज जा रही है, ट्रेवल कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसी वजह से आरएनए का नाम ही क्या रख दिया? ट्रांसफर आरएनए मींस टीआरएनए। अच्छा, इट हैज अ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ आरएनए। ये आरएनए की क्या है? बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज है। कंसिस्ट ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर कितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं? वो 70 to 90 होते हैं। ठीक है, कुछ बुक लिखती हैं कि 75। ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। आपको जो भी लगे वो आप दोनों लीजिएगा पेपर के अंदर। ठीक है, 75 to 90 या 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मिक्स अप्रोक्सीमेटली नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ आरएनए, ये एक ऐसा टाइप ऑफ आरएनए है विच जिसमें क्या होता है? ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये क्या करता है? ये खास किस्म के अमाइनो एसिड को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अब कहां से कहां तक? फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। कहां से कहां तक? मींस साइटोप्लाज्म से लेकर राइबोसोम तक ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसकी? अमाइनो एसिड की। फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आई होप आपको टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी आपको समझ आया होगा इन डिटेल के अंदर। ठीक है, सो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अच्छा, आरएनए का स्ट्रक्चर सेम ही होता है डीएनए की तरह। ठीक है, डीएनए जैसा होता है पर डीएनए में क्या था? डबल हेलिक्स था। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। वो डबल था, वो डबल स्ट्रैंड था। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, एक फर्क हो ये हो गया। और इसमें भी फॉस्फेट होता है, इसमें भी फॉस्फेट होता है, तो दोनों में क्या होगा? फॉस्फेट कॉमन हो गया। अच्छा, फिर डिफरेंस किस बात का है? आरएनए डीएनए में डिफरेंस कौन सा है? वो डिफरेंस है शुगर में। ठीक है, पेंटो शुगर में। डीएनए में शुगर कौन सी थी? डीऑक्सीराइबो थी। और जब आरएनए में ऑक्सीजन कौन सी है? राइबो शुगर है। मींस यहाँ पे क्या है? OH है। डीएनए में क्या था? यहाँ पे O नहीं था, तो इसी वजह से हम डीएनए में कहते हैं डीऑक्सी राइबो थी। क्या थी? डीऑक्सीराइबो शुगर थी। और आरएनए का क्या है? यहाँ पे OH होता है। मींस ये क्या है? हमारे पास राइबोस शुगर है। क्या है हमारे पास?
राइबो शुगर है। और यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे यूरेसिल हो गया है, तो यहाँ पे ए हो गया, मीन 89 हो गया। यहाँ पे थाइमाइन नहीं होता, ठीक है, आरएनए के अंदर थाइमाइन नहीं होता। पहला फर्क क्या है शुगर का, जो इसमें आरएनए में शुगर कौन सी होती है, राइबोज होती है, और इसमें बेस क्या होता है, यूरेसिल की जगह पर, सॉरी थाइमाइन की जगह पर क्या होता है हमारे पास, यूरेसिल होता है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गई आरएनए की। अच्छा, अब हम आते हैं डीएनए से, देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई एमआरएनए की, ठीक है। अब देखो डीएनए से क्या बने, एमआरएनए बने। मेरी बातों को थोड़ा सा लास्ट में बस ये कुछ बातें मैं इसको डिस्कस करके वीडियो को तमाम करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो हम अर्ज कर देते हैं कि डीएनए से क्या बने, मैसेंजर आरएनए बने। क्या बने, मैसेंजर आरएनए बने। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन बने, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बने, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने, तो इस प्रोसेस में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर किसकी है, मैसेंजर आरएनए की, मींस एम आरएनए की है, ठीक है। स्ट्रक्चर किसकी है, एमआरएनए की, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके बाद आरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर हमारे पास है टीआरएनए, मींस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर। ये डी लूप, ये एंटीकोडा लूप, और ये टी लूप, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। और अच्छा, मैं ये बात बताना भूल गया कि ये ट्रांसफर आरएनए होता है ना, जो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, वो हालांकि लिखा जाता है सिंगल है स्ट्रैंड, मींस क्या है, वन स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है हमारे पास, टीआरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। पर ये सिंगल स्ट्रैंड होता नहीं है, क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है। ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर हमारा बॉन्ड कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मींस ये क्या है हमारे पास, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। मींस के आरएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, ठीक है। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड हर बार नहीं होता। डीआरएनए के अंदर भी क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, डबल भी स्ट्रैंड होते हैं। खाली डीएनए डबल स्ट्रैंड नहीं है, आरएनए भी क्या है, डबल स्ट्रैंड है। पर आरएनए कौन सा, टीआरएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड है। और मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किससे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो मैसेंजर आरएनए से क्या करे, राइबोसोमल आरएनए मींस आरएनए मैसेज को रीड आउट करे। क्या करे इसको, क्या करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करें, रीड करे मैसेज को, रीड करे कौन, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए मींस एमआरएनए से मैसेज को रीड करे कौन, आरएनए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। कहते हैं इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मींस मैसेंजर आरएनए से, एमआरएनए से, जो मैसेंजर आरएनए से मैसेज को रीड आउट करे, कौन करे, आरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। आई होप सो आपको आरएनए भी समझ आया होगा। तो आई होपफुली आपको रहा होगा और इन डिटेल के लिए आपको समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।